वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सोमवार शाम सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के आवासीय कार्यालय टैगोर टाउन कॉलोनी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों, मकान मालिकों, किराएदारों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों, एडीएम सिटी सहित ने भाग लिया। आपको बता दें कि बैठक में सांसद वीरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कथित उत्पीड़न पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दाल मंडी परियोजना में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। सांसद सिंह ने सवाल उठाया कि जब चौक और नई सड़क की मुख्य सड़कें 12 मीटर चौड़ी हैं तो दाल मंडी की गली को 17 मीटर चौड़ा करने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार ने मार्केट रेट से 4 से 8 गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान किया था, लेकिन दाल मंडी में ऐसा नहीं किया जा रहा। वहीं किराएदारों के अधिकारों पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि संविधान के तहत टेनेंट एक्ट किराएदारों की रक्षा करता है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए किसी को जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि रात के समय दुकानों और मकानों पर जाकर पुलिस द्वारा भय का माहौल बनना असंवैधानिक है। सांसद ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि यह उत्पीड़न जारी रहा तो समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ खुलकर खड़ी होगी। वहीं बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन यदि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो व्यापारी और समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिस तरीके से अभी पूरी प्रक्रिया हुई, 2 बार आप कोशिश किए जाने की, प्रशासन ने नहीं जाने दिया। उसके बाद आज बात हुई थी कि आईएमए में बैठक होगी, क्यों ये फिर बदल हुआ, क्या कारण? देखिए, प्रशासन नहीं चाहता है कि वहाँ की स्थिति से हम अवगत करें। हम तो इतने बात से धन्यवाद है कि कम से कम प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर बुला करके लोगों की पीड़ा जानने का मौका दिया है और लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। मैंने सुना है और प्रशासन से सवाल भी किया है कि दाल मंडी की ज़मीन, मकान और वहाँ की भूमि आप किस एक्ट के तहत उनको अधिग्रहित कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका जवाब संतोषजनक नहीं दिया है। यदि 2013 के भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार कर रहे हैं तो पहले नोटिस धारा 4 की देनी चाहिए, फिर मुआवजा तय करनी चाहिए, किसानों की अरे वहाँ के लोगों से सहमति लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वहाँ वो माफिया के तरीके से वो एक एक करके मकान खरीद रहे हैं, ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल बुलडोजर भी चलाने का काम प्रशासन ने वहाँ किया है। भाई, हम तो इन लोगों से कहा कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, यह देश ऐसा देश है कि जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उसको खदेड़ दिया। तो आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है और आप अहिंसा के जरिए आप जो है कि उनके सामने आप विरोध कीजिए और देखते हैं कि बुलडोजर आप पर चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं। वो अक्सर जो है अगर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने तो यह भी प्रस्ताव किया कि रात में किसी के घर में जाना जो है मानव अधिकार का भी उल्लंघन है, कानून भी इजाज़त नहीं देता। आप लोग कानून मानने वाले लोग हैं या कानून को पालन कराने वाले लोग हैं, आप ही लोग कानून तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर सरकार और प्रशासन आपकी बातों को नहीं मानता है तो अगला कदम क्या? भाई, हमारा काम है, हम जनता के साथ खड़े हैं और जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा वो अपनाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं इस बात से अवगत माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में कराएंगे और सदन जब चलेगा तो हम मामला उठाएंगे। 100 साल पुरानी है एक दुकान जिस पे हम बैठते हैं, वो 35 से 40 साल पुरानी है और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि कम से कम जितनी भी दुकानें वहाँ पे तोड़ी जा रही हैं उसको 2013 भूमि अधिग्रहण के तहत उनको कहीं ना कहीं बसाया जाए। टाउन हॉल में जो है दुकानें, नगर निगम की बहुत सी दुकानें गई, उस टाउन हॉल के अंदर बसाया गया और हम लोगों का भी यही सोचना है कि कम से कम हम लोगों को उजाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बसाएं। यहाँ पे मुआवजे की कोई बात ही नहीं, हर दम हर पत्रकार, हर आदमी मुआवजे की सिर्फ बात कर रहा है कि मुआवजा हमको मिलना चाहिए, मुआवजा हमको चाहिए, मुआवजा आपको मिल रहा है ना। मुआवजे की यहाँ 95% दुकानदार हैं और जो कि किराएदार हैं, किराएदार की कोई बात ही नहीं कर रहा और ज़्यादा ज़रूरी है। 16 लाख करोड़ रुपया जो है माफ़ कर करोड़ बढ़ा लें, इसमें जो इनका उसमें बढ़ा
अगर 16-16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर रहे हैं तो कम से कम 100-200 करोड़ रुपया इसमें दुकानदारों को जो है बढ़ाने के लिए अपना बजट बढ़ा लें। क्या हम गलत तो मांग कर नहीं रहे हैं, हम अपना रोज़गार के लिए हमको कहीं ना कहीं रोज़गार दिया जाए, और जो कि ये हमारा हक है, हमको अपना रोज़गार बचाना, अपना परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज़गार चाहिए, जो कि हमें रोज़गार आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं हमको रोज़गार के लिए दिया जाए कोई भी जगह हमको। धन्यवाद।